Hello, I am Subhlakshmi Goswami and welcome to my channel Intimate Viewpoint. दूसरों की गलतियों को पॉइंट आउट करना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर हम अपने ही गलतियों को पॉइंट आउट करना सीख लें तो सोसाइटी में क्राइम की प्रोबेबिलिटी कम हो सकती है, क्योंकि क्राइम हमेशा छोटे छोटे गलतियों का ही बड़ा रूप होता है। तो चलिए फिर इसी थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। But one thing more I would want to say, to subscribe my channel and press the like button to get more videos related to English language, and you can take it as a suggestion or as a request. Now a short intro. मेरा थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ, आज का टॉपिक है हाइपरबोल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी हाइपरबोल का डेफिनेशन और इसे कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। हाइपरबोल एक्चुअली एक तरह का ओवरस्टेटमेंट होता है। जब हमें किसी बात को बहुत अलग तरीके से, बहुत डिफरेंट तरीके से, बहुत फनी तरीके से या एग्जैजरेशन के साथ बताना होता है, तब हम हाइपरबोल का यूज़ किया करते हैं। यहाँ एग्जैजरेशन का मीनिंग मैं बता दूँ। एग्जैजरेशन का मीनिंग होता है किसी भी बात को बहुत अच्छे तरीके से या फिर बहुत बुरे तरीके से रिप्रेजेंट करना। अब चलिए कुछ हाइपरबोल के एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ मैंने कुछ इजी टू अंडरस्टैंड टाइप एग्जाम्पल्स लिए हैं, जिससे आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे कि हाइपरबोल क्या है और इसे कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कुछ अब इन एग्जाम्पल्स को देखिए। ही रन्स फास्टर देन अ चीता, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ हिज ओन फादर, शी इज़ एज ब्यूटिफुल एज एन अप्सरा, आई कैन फिल द रिवर विथ माई टीयर्स। इन सारे एग्जाम्पल्स में, सारे स्टेटमेंट में आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आएंगे, वो ये है कि ये सारे ओवर स्टेटमेंट के साथ कहा गया है, मीन्स एग्जैजरेशन के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे वो चीता से भी तेज़ दौड़ता है, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ हिज ओन फादर, मीन्स वो अपने बाप का भी बाप है। शी इज़ एज ब्यूटिफुल एज एन अप्सरा, वो एक अप्सरा जैसी सुंदर है। आई कैन फिल द रिवर विथ माई टीयर्स, मैं नदी को अपने आंसुओं से भर सकती हूँ। तो इन सारे सेंटेंसेस को देखकर ये पता चलता है कि हम जो नॉर्मली बात करते हैं उन सब से ये अलग है। हम अपने एवरीडे लाइफ में भी हाइपरबोल का यूज़ किया करते हैं, कई जगहों पर यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं पूरे गांव को खिला सकता हूँ, मैं इस पहाड़ जैसे बोझ को और नहीं उठा सकती, मैं इस किताब को हज़ारों बार पढ़ चुकी हूँ। ये सब भी नॉर्मली जो बात करते हैं उस सारे सेंटेंसेस से ये सेंटेंस अलग है, क्योंकि ये भी एग्जैजरेशन के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। हाइपरबोल का यूज़ क्यों किया जाता है? जब हमें किसी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना होता है ताकि सुनने वाले के दिमाग को स्ट्राइक कर सके, तब हम हाइपरबोल का यूज़ किया करते हैं। मान लीजिए कोई अगर सिंपल तरीके से ये कहता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तब इस स्टेटमेंट से ये पता नहीं चलता कि वाकई उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन जब इसी बात को कोई इस तरीके से कहे कि मेरे पास इतने सारे पैसे हैं कि मैं पूरे गांव को खिला सकता हूं, तब इस स्टेटमेंट से सुनने वाले के ब्रेन को स्ट्राइक करता है कि शायद वाकई उसके पास बहुत सारे पैसे हों। तो ये होता है हाइपरबोल। इसके अलावा इस वर्ड को हम थोड़ा मैनिपुलेट करके भी समझ सकते हैं। जैसे हाइपरबोल, हाइपर मीन्स होता है अत्यधिक और बोल मीन्स होता है बोलना। तो इस तरह से इस वर्ड का मीनिंग निकलता है अत्यधिक बोलना। तो इससे आपको पता चल गया हाइपरबोल का मीनिंग। हाइपरबोल का मीनिंग होता है अत्यधिक बोलना या बढ़ा चढ़ाकर बोलना। अब चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। इन हाइपरबोल अ स्टेटमेंट इज़ मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि हाइपरबोल में एक स्टेटमेंट को ओवर स्टेटमेंट के ज़रिए एम्फेटिक बनाया जाता है, मीन्स इफ़ेक्टिव या प्रभावी बनाया जाता है। जैसे योर ब्रेन इज़ द साइज़ ऑफ अ पी,
यहाँ स्पीकर इस स्टेटमेंट के द्वारा ये नहीं बता रहे, मतलब किसी के ब्रेन का साइज़ नहीं बता रहे हैं, बल्कि किसी के ब्रेन के लिए अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं कि तुम्हारा ब्रेन एक मटर के दाने जितना है, मीन्स अनडेवलप्ड है। तो ये थे हाइपरबोल का डेफिनेशन एंड मीनिंग। आई होप कि आपको हाइपरबोल बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।